दोस्तों एक बॉक्सर के साथ साथ कब माफिया डॉन बन जाता है किसी को पता नहीं चलता। वो अपने बॉक्सिंग रिंग में अपने दुश्मनों को जान से मार दिया करता था और दूसरी तरफ उसके गुंडे उसके खिलाफ बोलने वाले या उसके खिलाफ आवाज़ उठाने वाले का आवाज़ सदा के लिए बंद कर दिया करते थे। शहर में उसके नाम की दहशत थी, लेकिन एक दिन उसका मुकाबला उसका पाला पड़ता है एनकाउंटर स्पेशलिस्ट इंस्पेक्टर रूही खान से और उसी दिन से उस माफिया डॉन की गिनती उल्टी शुरू हो जाती है। उसका पाप का साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है और एक दिन ऐसा आता है कि एनकाउंटर स्पेशलिस्ट का मुकाबला बॉक्सिंग रिंग में उस बॉक्सर के साथ होता है और बॉक्सर का अंत भी उसी बॉक्सिंग रिंग में हो जाता है। आइए दोस्तों जानते हैं बॉक्सर डॉन और इंस्पेक्टर रूही खान का मुकाबला का कहानी विस्तार से। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों का दिल से धन्यवाद। आप लोग हमारे वीडियो को काफ़ी मात्रा में लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। दोस्तों अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा, हमें आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है। दोस्तों हमें सपोर्ट कीजिए प्लीज़। दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है गुजरात के अहमदाबाद शहर से। अहमदाबाद के झोपड़पट्टी में गुलफाम खान नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। 5 वक्त का नवाजी और सच्चा मुसलमान था। एक दिन वो किसी गैंगस्टर को मर्डर करते हुए खून करते हुए देख लेता है और उसके गुंडे उसे धमकाते हैं कि ये बात किसी को नहीं बताना, लेकिन वो डरता नहीं है और कोर्ट में गैंगस्टर के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन दोस्तों वो कोर्ट तक नहीं पहुंच पाता है और उस गैंगस्टर के गुर्गे उसे घर में घुसकर गुलफाम खान और उसकी पत्नी साहिदा दोनों को मार देते हैं। उसकी बेटी रूही खान जो कि महज 10 साल की बच्ची थी, वो एक कोने में चारपाई के नीचे छुप जाती है और उसकी जान बच जाती है। लेकिन उसके माता पिता का हत्या का वो मंजर, वो सीन उसकी आंखों में सदा के लिए कैद हो जाता है। पुलिस टीम आती है और लाश का पंचनामा करती है और साथ में इस बच्ची को भी अपने साथ ले जाती है रूही खान को। आईजी साहब बड़े ही नेक दिल थे, उस बच्ची को अनाथालय में रखवा देते हैं और पुलिस को सख्त हिदायत देते हैं इस बच्ची पर खास ध्यान रखा जाए, इसका सारा खर्च जो भी होगा वो पुलिस वहन करेगी। और वो धीरे धीरे रूही खान बड़ी होती जाती है, पुलिस वाले की नज़र उस पर थी और उसकी परवरिश पुलिसिया ढंग से होती है। आखिरकार रूही खान बड़ी होकर पुलिस इंस्पेक्टर बन जाती है, लेकिन आंखों में जो कैद हुआ वो सीन, उसके माता पिता का हत्या का सीन हमेशा घूमता रहता था। इसलिए वो हत्या और हत्यारे दोनों से काफ़ी नफरत करती थी और एक दिन वो बन जाती है एनकाउंटर स्पेशलिस्ट रूही खान। वो हत्यारों को बख्शती नहीं थी बल्कि उसका एनकाउंटर कर देती थी, तब जाके उसे सुकून मिलता था। दोस्तों दूसरी तरफ अहमदाबाद में ही एक बॉक्सर था जिसका नाम था तुगलक पठान। काफ़ी नाम अच्छा बॉक्सर, लेकिन एक दिन बॉक्सिंग रिंग में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। एक दूसरा बॉक्सर जिससे उसका मुकाबला चल रहा था एक ऐसा पंच मारता है उसकी ठुटी में उसका गर्दन टूट जाता है और तुगलक पठान की मौत हो जाती है। ये मंजर, ये सीन उसका बेटा सुल्तान पठान देख रहा था जो कि 10वीं का छात्र था। उसकी उम्र महज 15 साल थी। दोस्तों सुल्तान पठान की दुनिया उजड़ चुकी थी। उसकी माँ उसे पहले ही छोड़ के चली गई थी, अब उसके पिता का साया भी उठ चुका था। सुल्तान पठान काफ़ी दुखी होता है। अब उसकी आंखों से आंसू नहीं निकल रहे थे बल्कि निकल रहा था आग, वो भी धधकता हुआ। उसके सीने में ज्वालामुखी धधक रही थी। वो पढ़ाई लिखाई छोड़ देता है और लग जाता है बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करने। वो एक ऐसा ज़बरदस्त बॉक्सर बनना चाहता था कि उसे दुनिया में कोई हरा ना सके। और दोस्तों कब उसकी दोस्ती, कब उसकी संगत माफिया डॉन से हो गई उसे पता भी नहीं चला और धीरे धीरे माफिया के संगत में आकर वो भी माफिया डॉन बन जाता है। उसकी आंखों में भी उसके पिता की हत्या का सीन हमेशा उभरता रहता था। जैसे ही वो बॉक्सिंग के लिए रिंग में उतरता था उसके पिता का मृत्यु का सीन उसे याद आता था और वो बेकाबू हो जाता था और अगले बॉक्सर को मार ही डालता था। दोस्तों धीरे धीरे शहर में वो बॉक्सर डॉन के रूप से प्रचारित हो गया। लोग उसे खौफ खाने लगे, डरने लगे। कई छोटे मोटे गुंडे उसके पनाह में आ गए और उसके लिए काम करने लगे। दोस्तों काम बड़ा हो जाता है। अब धीरे धीरे हथियार का सप्लाई करने लगता है, ड्रग्स का धंधा करने लगता है और बच्चों का किडनैपिंग भी करने लगता है, लड़कियों का सप्लाई भी करने लगता है। शहर में कई सपा सेंटर चलते थे जिसमें लड़कियों का सप्लाई किया जाता था। अब वो गुंडे के बल पर उस शहर में अपना एक तरफा राज चलाया करता था। पुलिस भी उससे खौफ खाती थी, लेकिन कहते हैं दोस्तों पाप का एक दिन अंत हो जाता है और पाप का घड़ा भरता है। दोस्तों समय बीतता है और इंस्पेक्टर रूही खान की पोस्टिंग अहमदाबाद में होती है। जैसे ही उसके दिन गुजरते हैं वो बॉक्सर डॉन की रोज़ कारनामे सुना करती थी। माफिया से, गुंडों से उसे बहुत एलर्जी थी। अब उस माफिया डॉन की कुंडली खंगालनी शुरू कर देती है और धीरे धीरे
उसके सारे अड्डे का पता चल जाता है। बस अब रूही खान को इंतजार था उसके खिलाफ कोई सबूत मिले, कोई गवाह मिले, कोई एफआईआर दर्ज कराए। दोस्तों ऐसे ही दिन गुजरते हैं और एक दिन एक बूढ़ी महिला कांपते पैरों से थाने में गिड़गिड़ाते हुए आती है और रूही खान के पैरों में गिर जाती है और एक फ़ोटो दिखाकर कहती है कि बेटी, मेरा ये बेटा लापता हो गया है। लोग बोलते हैं इसे बॉक्सर माफिया ने उठाया है। अब रूही खान का भी इंतजार पूरा हो जाता है। उस बूढ़ी महिला को दिलासा देती है, सांत्वना देती है, बोलती माँ जी आप घर जाइए, आपका बेटा ज़रूर मिल जाएगा। दोस्तों रूही खान माफिया डॉन के पीछे मुखबिर लगा देती है और मुखबिरों से पता चलता है कि बॉक्सर डॉन छोटे छोटे बच्चे का किडनैप करके उससे ड्रग्स का सप्लाई करवाता है, लड़कियों को किडनैपिंग करके उससे सपा सेंटर चलवाता है। और यही नहीं, शहर का सबसे बड़ा हथियार का सप्लायर भी था। उसके संबंध चाइना से लेकर पाकिस्तान तक हो गए थे। एक से एक नया से नया खतरनाक हथियार उसके पास पाए जाते थे। दोस्तों दूसरे दिन रात का समय था और वो अपने ऑफिस में बैठकर फाइल देख रही थी। तभी एक लड़की रोती गिड़गिड़ाती दौड़ती भागती सी उसके कमरे में आती है और जोर जोर से चीखती हुई बोलती मुझे बचा लो, माफिया डॉन के आदमी मुझे उठा कर ले जाना चाहते हैं और मुझसे धंधा करवाना चाहते हैं। मैं किसी तरह बच बचा के यहाँ भाग के आई हूँ। दोस्तों ये सुनते ही इंस्पेक्टर रूही खान की आंखों से आग निकलने लगता है और बोलती बस बहन बस, अब माफिया डॉन का बहुत हो गया, अब उसका समय आ गया है अंत का। दोस्तों रूही खान अपने बड़े अफसरों से मीटिंग करती है, उन्हें सब कुछ बताती है और बड़े अफसरों का विश्वास पाकर दोस्तों एक टीम का गठन करती है। उसके टीम के कुछ लोग घबरा भी रहे थे माफिया डॉन के खिलाफ कार्रवाई करने में। वो बोलते भी हैं कि मैडम माफिया डॉन के पीछे बहुत गुंडों का हाथ है। रूही खान उन्हें डांटते हुए बोलती है हमारे पीछे पूरी सरकार है, पूरी पुलिस फोर्स है। वो सिपाही चुप हो जाता है। दोस्तों रात के 2 बजे समुद्र के किनारे का इलाका जहाँ माफिया डॉन का एक बहुत बड़ा गोदाम था, चुपचाप रूही खान उसे घेर लेती है और अपने पुलिस वाले से बोलती है जब तक मेरा इशारा ना हो तब तक कोई गोली नहीं चलाएगा। पहले हम अंदर प्रवेश करेंगे और उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश करेंगे। अगर वो मुकाबला करते हैं तो बिना पूछे बिल्कुल उन्हें शूट कर देना है। दोस्तों रूही खान अपनी टीम को लेकर धीरे धीरे उस गोदाम में प्रवेश करती है और गोदाम में अभी नया नया माल उतरा था। एक गुर्गा एक पेटी को खोल रहा था, उसमें लेटेस्ट AK-47 हथियार रखा हुआ था। दूसरा गुंडा उसे देखकर चौंक जाता है, बोलता है ये बिल्कुल नया हथियार है। पहला गुंडा उसे बोलता है सुल्तान भाई का पहचान पाकिस्तान से लेके चाइना तक है, हथियार तो नए आएंगे ही। दोस्तों उसके इतना बोलते ही इंस्पेक्टर रूही खान चारों तरफ से पुलिस के साथ उसे घेर लेती है। एक जोरदार कड़कती हुई आवाज़ बोलती है जो जहाँ खड़ा है वहीं खड़ा रहेगा, हाथ ऊपर, अगर किसी ने हिलने की कोशिश की उसे मार दिया जाएगा। दोस्तों चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। सभी गुंडे हाथ खड़े कर देते हैं, कुछ मुकाबला के लिए उतरते हैं लेकिन रूही खान उन्हें मार देती है। एक गुंडा सभी गुंडों को ललकारता है और बोलता है मरना तो हमें ऐसे भी है, अगर हम पकड़े जाएंगे तो सुल्तान भाई हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इससे अच्छा हम मुकाबला करें। दोस्तों उसके कहते ही गुंडे मुकाबला पर उतर जाते हैं। अब दोनों तरफ से दनादन गोलियां चलना शुरू हो जाती है। पुलिस वाले भी अपनी सेफ्टी जगह आड़ ले लेते हैं और मुकाबला शुरू हो जाता है। लेकिन पुलिस तो पुलिस थी, उनके सामने गुंडे कब तक ठहरते। धीरे धीरे बहुत सारे गुंडे मारे जाते हैं। जो बचते हैं अपनी जान बचाने के लिए हाथ खड़ा कर देते हैं और अपनी गिरफ्तारी दे देते हैं। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट रूही खान सबको गिरफ्तार करती है। उनके हाथ पीछे बांध दिए जाते हैं, उन्हें एक जगह बैठा दिया जाता है और सुल्तान पठान के हथियार में से ही शक्तिशाली टाइम बम निकाला जाता है और गोदाम के चारों तरफ फिट कर दिया जाता है। इंस्पेक्टर रूही खान सभी पुलिस वाले को इशारा करती है बाहर निकलने का। सभी पुलिस वाले बाहर निकल जाते हैं और गोदाम को बंद कर दिया जाता है। अंदर से गुर्गे आवाज़ लगा रहे थे कि मैडम मुझे गिरफ्तार कर लो, मुझे जेल ले चलो, मुझे मरना नहीं है। लेकिन रूही खान उसकी नहीं सुनती है और बाहर निकलकर एक शक्तिशाली रिमोट बम बाहर फिट करती है और रिमोट दबा देती है। एक जोरदार धमाके के साथ बम फटता है और उसके साथ साथ दूसरा धमाका भी होता है, तीसरा होता है, फिर चौथा होता है और सिलसिला शुरू हो जाता है धमाकों का और गोदाम मटिया मेट हो जाता है। उसके साथ साथ पूरे हथियार, पूरे ड्रग्स सब नस्तो नाबूद हो जाते हैं और जो गुंडे अंदर बंधे हुए थे वो भी भगवान को प्यारे हो जाते हैं। दोस्तों 2 घंटे का वक्त लगता है, सुबह के 4 बजे तक पूरा ऑपरेशन क्लीन हो जाता है। उधर दोस्तों बॉक्सर माफिया सुल्तान पठान अपने रिंग में बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। एक गुर्गा जाकर बोलता है कि पठान साहब गजब हो गया। पठान जलती निगाहों से उस गुर्गे की तरफ देखता है। वो गुर्गा हकलाते हुए बोलता है कि अपने गोदाम पर रात को 2 बजे इंस्पेक्टर रूही खान ने छापा मारा था, अब पूरे गोदाम को बम से उड़ा दी और हमारे सारे आदमी मारे गए, सारे हथियार समाप्त हो गए, पूरे ड्रग्स उसी में जलकर भस्म हो गया। दोस्तों सुल्तान पठान को इतना गुस्सा आता है कि अपने ही गुंडे को इतना जोर का पंच मारता है वो गुंडा वहीं मर जाता है।
दोस्तों सुल्तान पठान की आंखों में ज्वालामुखी धधक रही थी। और दोस्तों दूसरे दिन इंस्पेक्टर रूही खान का टारगेट था सपा सेंटर, जहां लड़कियों का सप्लाई किया जाता था। अपने पूरे दल बल को लेकर दिन के 12 बजे अस्पा सेंटर पर वो जाकर धावा बोलती है। वहाँ जितनी भी चलाने में लड़कियाँ थी, गुंडे थे, वो अपनी गिरफ्तारी दे देते हैं, क्योंकि वो पहले ही सुन चुके थे कि रूही खान किसी को छोड़ती नहीं है। वो मौत से बचने के लिए पहले ही गिरफ्तार हो जाते हैं। उसके अंदर से सैकड़ों लड़कियाँ निकलती है, कुछ तो उसमें से विदेशी भी थी। रूही खान सबको बोलती है, बहन तुम सब आज से आज़ाद हो और अपनी आज़ादी की ज़िंदगी जियो। अब तुम्हें सुल्तान पठान से डरने की ज़रूरत नहीं है और अपने अपने घर जाओ। लड़कियां काफ़ी खुश होती है और उन्हें दुआ देते हुए अपने अपने घर चली जाती है। दोस्तों ये खबर भी सुल्तान पठान तक पहुंच जाती है। अब वो घायल नाक की तरह, घायल सिर की तरह फुफकार रहा था। दोस्तों वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता है और लाइव कैमरा मीडिया के सामने रूही खान को चैलेंज करता है और बोलता है, इंस्पेक्टर रूही खान, तुम पुलिस की वर्दी में शेरनी बनी घूम रही हो। अगर तूने माँ का दूध पिया है तो मेरी बॉक्सिंग रिंग में आ, मैं तेरी हड्डियाँ भी चबा जाऊँगा और तेरी लाश को भी शहीद कर दूंगा। दोस्तों लोकल चैनल पर सुल्तान पठान का ये इंटरव्यू दिखाया जाने लगता है। अब दोस्तों ये खुला चैलेंज था और इंस्पेक्टर रूही खान के लिए एक चेतावनी भी थी और उसका इज्जत का सवाल भी था। पुलिस वाले में भी ये चर्चा आम हो गई थी। सभी पुलिस वाले इंस्पेक्टर मैडम को बोलते हैं कि मैडम अब क्या किया जाए, ये तो खुला चैलेंज कर दिया है, अगर आप ना जाओगी तो आपकी बेइज्जती होगी और आपके साथ साथ पुलिस की बेइज्जती होगी। दोस्तों रूही खान अंदर ही अंदर मुस्कुराती है और चैलेंज एक्सेप्ट करती है और दूसरे ही दिन पहुंच जाती है सुल्तान पठान के एरिया में पूरे पुलिस टीम के साथ। वहाँ पहले से ही हजारों की संख्या में भीड़ जमा थी। सब देखना चाहते थे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट रूही खान और माफिया डॉन बॉक्सर का मुकाबला। दोस्तों उसको आते देख बॉक्सर बैंक से मुस्कुराता है और कहता है, आगे इंस्पेक्टरनी, तेरी मौत तुम्हें यहाँ खींच लाई है। रूही खान भी हंसते हुए बोलती है, ये तो वक्त बताएगा पठान मौत किसकी होती है। मौत तो ऊपर वाला तय करता है, हम और तुम नहीं, बस समय का इंतजार करो। सुल्तान हंसते हुए कहता है, अभी तेरे पास वक्त है, ये वर्दी उतार दे और लौट जा, जिंदा बच जाएगी। रूही खान बोलती है, ये वर्दी कोई कपड़े का टुकड़ा नहीं है, ये मेरा सपना है, मेरा जान है। अगर मेरे जिस्म से वर्दी उतर गई तो मेरी जान भी नहीं बचेगी, इस वर्दी के साथ मेरी जान भी चली जाएगी। और तेरी दुनिया में इंसाफ नहीं है, लेकिन आज तेरी मौत के साथ यहाँ पे इंसाफ होगा और तेरा काला साम्राज्य समाप्त हो जाएगा। और कुछ समय के बाद ये शहर वाले तुम्हें भूल जाएंगे, कोई यहाँ सुल्तान पठान था। दोस्तों सुल्तान बिल्कुल हल्के में ले रहा था रूही खान को और हंसते हुए बोलता है कि वो इंस्पेक्टरनी सिर्फ बातों के तीर चलाओगी या मुकाबला भी करेगी। दोस्तों बॉक्सर पठान और रूही खान दोनों आमने सामने रिंग में आ जाते हैं। एक दूसरे को एकदम लाल लाल आंखों से घूर रहे थे, जैसे आंखों से ही जला डालेंगे। तभी बॉक्सिंग रिंग का घंटा बजता है और फाइट शुरू हो जाता है। दोस्तों बॉक्सर पठान रूही खान को एक ज़बरदस्त फाइट मारता है और रूही खान चकरा के गिर जाती है। गिरते ही उसके माँ बाप का वो मंजर, जब गुंडा उनके माँ बाप का कत्ल किया था, वो सीन रूही खान को याद आने लगता है। दोस्तों जंप करके उठती है और सुल्तान पठान के जबड़े में एक जोरदार फाइट मारती है। सुल्तान पठान भी लड़खड़ा जाता है और उसे भी अपने बाप का मरने का वो सीन याद आता है। उसकी आंखें भी गुस्से से लाल हो जाती है। फिर दोनों में जबरदस्त घमासान फाइट शुरू होता है, जैसे दो सांड लड़ रहे हों। कभी रूही खान का पलड़ा भारी होता, कभी सुल्तान पठान का पलड़ा भारी होता। लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कौन जीतेगा और कौन हारेगा। इंस्पेक्टर रूही खान का चेहरा खून से लाल हो चुका था और इधर बॉक्सर सुल्तान पठान का भी चेहरा खून से लाल हो चुका था। दोनों के ग्लव्स पर खून लगे हुए थे और दोनों थकान से हाँफ रहे थे। अब सुल्तान पठान को भी लगने लगा था रूही खान से मुकाबला इतना आसान नहीं है। पहले उसे हल्के में ले रहा था, लेकिन उसे लग गया था ये तो शेर नहीं सवा शेर है। दोस्तों इसी क्रम में सुल्तान पठान को अपने बाप का मंजर याद आता है और चिल्लाते हुए जोर से रूही खान के ऊपर झपटता है और बॉक्सिंग का सारा रूल तोड़कर रूही खान का गर्दन पकड़ लेता है और जबरदस्त फाइट 3-4 फाइट उसके नाक पे मारता है और रूही खान के नाकों से खून का धार बह निकलता है। दोस्तों धड़ाम से नीचे गिर जाती है और गिरते के साथ ही उसके माता पिता का मर्डर का सीन उसे याद आता है कि एक अपराधी उसके माता पिता को मार रहे हैं। दोस्तों उसके अंदर एक बिजली सी कड़कती है, एक जान सी आ जाती है और उछल कर खड़ी होती है और इतना ज़बरदस्त फ्लाइंग किक मारती है। दोस्तों इतना ज़बरदस्त फ्लाइंग किक मारती है और फ्लाइंग किक सुल्तान पठान की ठुटी में लगता है। दोस्तों गर्दन धड़ से टूट के अलग हो जाता है। सुल्तान पठान खड़ा था लेकिन उसकी गर्दन टूट चुकी थी और एक और लटक चुकी थी और धीरे धीरे धड़ाम से सुल्तान पठान गिरता है और उसकी मौत हो जाती है। उसकी मौत के साथ साथ उसका काला साम्राज्य भी समाप्त हो जाता है। चारों तरफ पब्लिक पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाने लगती है। दोस्तों पुलिस वाले आगे बढ़ते हैं, रूही खान को संभालते हैं, उसे गाड़ी में बैठाते हैं
और कुछ पुलिस वाले सुल्तान पठान के लाश को उठाते हैं और पंचनामा के लिए उसे लेकर चले जाते हैं। दोस्तों उस दिन से शहरवासी सुकून के और चैन की सांस लेते हैं। दोस्तों आपको क्या कहना है इस वीडियो पर, एक छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा और जय हिंद जरूर लिखिएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा, कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। दोस्तों फिर मिलते हैं एक शानदार कहानी के साथ, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।